Hello everyone and welcome to episode number 17 of ITO Olympiad Topper Quiz Contest. आज हम एक नए बच्चे के साथ क्विज क्वेश्चंस पूछने वाले हैं एंड ये बच्चे सिलेक्ट कैसे हुए हैं. They have participated in ITO Olympiad exams. They have topped the exams. Some of them will be state topper, national topper. आज की जो बच्ची है वो एक state topper है and we have invited that child to this program. So if you also want your child to come here, face the camera, interact with so many people around and definitely win cash prize, so please make him or her participate in the ITO Olympiad exams. How to participate? ये details आपको मिलेंगे उनकी वेबसाइट पर. वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. आज के क्विज कॉन्टेस्ट में हम सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं पूछेंगे बल्कि हम बच्चों से उनके इनपुट्स लेंगे कि उन्होंने किस तरीके से प्रिपरेशन करी जो कि वो ओलंपियाड एग्जाम के टॉपर्स बन गए. सो प्लीज वॉच दिस प्रोग्राम फॉर फन, फॉर नॉलेज एंड ऑल्सो टू गेन इनसाइट्स कि आप अपने बच्चे को कैसे ओलंपियाड एग्जाम्स की तैयारी करा सकते हो. टुडे वी हैव अदीशा अनुर्बन मजुमदार. शी इज फ्रॉम अनुश्री इंग्लिश स्कूल एंड जूनियर कॉलेज. Adisha, can you say hi to our audience? Hi. See, she has such a lovely smile. So, Adisha, आपने ITO ओलंपियाड एग्जाम दिए थे? कौन सी क्लास में दिया था? सेकेंड में दिया था. एंड फिर आपने स्कूल टॉप किया कि स्टेट टॉप किया? स्टेट टॉप किया. कौन सा रैंक था आपको मालूम है, याद है? हाँ, 7th रैंक था अदीशा का. अदीशा, आपने कौन से सब्जेक्ट में टॉप किया था? मैंने इंग्लिश में टॉप किया था. इंग्लिश में टॉप किया था. आज का ये जो प्रोग्राम है यहाँ पे हम आपसे 10 क्वेश्चंस पूछेंगे एंड दीज 10 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम इंग्लिश ऑल्सो, जीके, साइंस एंड थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग से भी होंगे. फॉर एवरी करेक्ट आंसर यू विल गेट 500 रुपीज इन कैश. ठीक है. एंड इन केस इफ यू डोंट नो द आंसर टू एनी क्वेश्चन यू कैन पास द क्वेश्चन. तो कहीं पे भी आपको लग रहा है कि नहीं अब मुझे कंफ्यूजन है तो आप पास कर सकते हो एंड देयर इज नो टाइम लिमिट. आराम से सोच के आंसर देना. क्वेश्चन नंबर 1. चिल्ड्रन लव टू प्ले इन वाटर एंड सेल पेपर बोट्स इन विच सीजन? A. Summer, B. Winter, C. Rainy और D. Spring? सी रेनी. अदीशा को लगता है बहुत पसंद है पानी में बोट्स चलाना. किया है? नहीं किया है. ट्राई इट आउट. ठीक है. अभी रेनी सीजन आएगा ना तो उसमें यू मेक पेपर बोट्स एंड सेल. जहां थोड़ा पानी भरा देखना, सेल करना. सी रेनी इज द करेक्ट आंसर. गुड वन अदीशा. लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन. Which is the hottest planet in our solar system? A. Mercury, B. Venus, C. Earth or D. Jupiter? Mercury. Are you sure about it, Adisha? No? But you have given the correct answer. ऐसे कैसे अदीशा श्योर नहीं है और करेक्ट आंसर भी दे दिया? ऐसे. Good. Well done. A. Mercury is the correct answer. It is the hottest planet in the solar system. Question number 3. Which one of these words rhymes with the word red? A. Bead, B. Sheep, C. Breed या D. Shed? Breed. रेड वर्ड के साथ कौन सा वर्ड राइम करता है? अदीशा सेड इट्स C. Breed. द आंसर इज D. Shed. आंसर इज bread, shed. यस. टेक योर टाइम, रिलैक्स, आराम से सोच के. नो टाइम लिमिट, तो आराम से जवाब दो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. विच स्टेडियम इज नोन फॉर टेनिस? A. Eden Gardens, B. National Stadium, C. DLTA Courts और D. None of these? इनमें से कौन सा स्टेडियम फेमस है टेनिस खेलने के लिए? A. Eden Garden, B. National Stadium, C. DLTA Courts और D. None of these?
एंड रिमेंबर यू हैव द ऑप्शन ऑफ पासिंग द क्वेश्चन। नहीं समझ में आता है तो आप पास कर सकते हो, या पास का ऑप्शन बाद के लिए भी बचा सकते हो अगर इसका आइडिया है तो। पास। पास। अच्छा अदीशा, अगर आपको आंसर देना होता तो आप इनमें से कौन सा सिलेक्ट करते? ए, बी, सी की डी? बी। B, National Stadium. The correct option is C, DLTA courts. Okay, but thankfully you passed it. तो आप बच गए, आपका अभी कोई wrong नहीं हुआ प्राइज मनी वाला क्वेश्चन। I'll repeat question number 4. In which state of India do women wear मेखला सादोर? A, राजस्थान, B, उड़ीसा, C, केरला और D, असम। फिर से एक बार को बोलो। हाँ बिल्कुल। कौन से इंडिया की स्टेट, इंडिया स्टेट्स में डिवाइडेड है, तो कौन से स्टेट में एक वुमेन के लिए वेयर होता है, औरतों का पहनावा होता है, उसको बोलते हैं मेखला सादोर। ठीक है, तो वो कौन से स्टेट का है? ए, राजस्थान, बी, उड़ीसा, सी, केरला और डी, असम। मेखला सादोर कौन से स्टेट की, कौन से राज्य की औरतें पहनती हैं? राजस्थान, उड़ीसा, केरला और असम। मैं आपको इतना हिंट दे सकती हूँ कि मेखला सादोर इज अ साड़ी, एक तरीके की साड़ी होती है। राजस्थान, उड़ीसा, केरला, असम। केरला लग रहा है। केरला लग रहा है तो सी यू कैन से, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्वेश्चन रॉन्ग हुआ तो आपके लाइक 500 रुपीज़ आपको जो है वो नहीं मिलेंगे, बट हाँ आपने इतने सारे अभी करेक्ट आंसर्स दिए हैं उसके तो मिलेंगे ही। कौन सा बोलोगे? राजस्थान, उड़ीसा, केरला और असम। मुझको राजस्थान और आसाम तो नहीं लग रहा, उड़ीसा और केरला लग रहा। अच्छा, उड़ीसा एंड केरला लग रहा है तो आप चूज कर सकते हो उसमें से। केरला। केरला, केरला लग रहा था ना? हाँ। पर आंसर इज असम। असम आंसर है। ओके, इट्स ओके। वी हैव 6 क्वेश्चंस टू गो। अभी 4 ही क्वेश्चंस हुए हैं, आराम से आंसर करो। Question number 5. Complete the question with the correct option. What? There is a blank. Option number A, is you crying? Option number B, are you doing? Option number C, are you come? और option D, will you come home? तो आप ना, अब ये what है तो what के आगे just fit in every option, सारे options fit करके मुझे बताओ कौन सा option आएगा। मैं B वाला ऑप्शन चूज करूँगी। आप बी वाला ऑप्शन चूज करोगे। सो यू मीन टू से व्हाट आर यू डूइंग? यस। यस, व्हाट आर यू डूइंग इज करेक्ट। एंड व्हाट आर यू डूइंग नाउ? आप क्या कर रहे हो अभी? यही कर रहे हैं क्वेश्चंस का आंसर, बट यू आर डूइंग वंडरफुली वेल। आप बहुत अच्छा कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 6. डाइजेशन बिगिंस इन द डैश। ए, माउथ, बी, स्टमक, सी, लिवर और डी, इंटेस्टाइन। जो डाइजेशन का प्रोसेस है जो ह्यूमन बॉडी करती है ना, खाना पचाने का प्रक्रिया, वो कहाँ पे शुरू होता है? माउथ में, स्टमक में, लिवर में कि इंटेस्टाइन में? मैम, इंटेस्टाइन का मतलब क्या है? इंटेस्टाइन का मतलब यहाँ पे आंतें होती हैं हमारी, तो हमारे मुंह से खाना जाता है, इट पासेस थ्रू द ईसोफेगस, स्टमक में जाता है, एंड स्टमक से फिर वो नीचे आंतें होती, इंटेस्टाइन, उसमें जाता है। मुझको माउथ और स्टमक लग रहा है। माउथ एंड स्टमक लग रहा है तो इसमें से आप चूज कर लो। डाइजेशन की शुरुआत कहाँ से होती है? मेरा आंसर माउथ है। माउथ है आपका आंसर। अच्छा, आपने ये पढ़ा है इसलिए आंसर दिया कि थोड़ा लगा, कहीं सुना है? नहीं, मैंने पढ़ा भी नहीं, कहा सुना भी नहीं। पढ़ा भी नहीं और सुना भी नहीं, एंड तब भी सही आंसर दे दिया। वेरी गुड अदीशा, दैट्स द करेक्ट आंसर। सो द फूड एंटर्स आवर माउथ
एंड हमारे माउथ में सलाइवा होता है. That saliva starts breaking down the food in the mouth itself. तो डाइजेशन प्रोसेस जो होता है, खाना पचाने की जो प्रक्रिया होती है, हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाती है. एंड हर जगह स्टमक में होती है और इंटेस्टाइन्स में वो अब्जॉर्ब होने लगता है. मतलब अच्छी चीज़ें अलग और गंदी चीज़ें बाहर. क्वेश्चन नंबर 7. The bottom part of the map shows which direction? A. North, B. South, C. East और D. West. मैप होता है, मैप का सबसे नीचे वाला यानी बॉटम पार्ट कौन सा डायरेक्शन दिखाता है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट. नॉर्थ. नॉर्थ. अदीशा ने कहा नॉर्थ. अदीशा, द करेक्ट आंसर इज साउथ. ठीक है, सो बॉटम इज साउथ, टॉप पार्ट शोज द नॉर्थ डायरेक्शन. ठीक है, टॉप नॉर्थ होता है एंड नीचे वाला साउथ. मैम मैंने साउथ वाला पढ़ा, ये सोचा पर मैंने फिर नॉर्थ बोला. ओके, इट्स ओके. अभी आप छोटे हो तो थोड़ा सा चलता है, बट आई एम टेलिंग यू आप बहुत अच्छा कर रहे हो. यस ऑडियंस, अगर अदीशा कॉन्फिडेंट है और अच्छा परफॉर्म कर रही है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में एक थम्स अप दीजिएगा या फिर यस टाइप करिएगा. क्वेश्चन नंबर 8. सो अदीशा, यू हैव टू कंप्लीट दिस सीरीज दैट यू सी ऑन योर स्क्रीन. 1, 2, 4, 8, 16. What will be the next number? 21, 32, 25 or 36? A 21, B 32, C 25 and D 36. हाँ, calculated. My answer is 32. Your answer is 32. How did you calculate it, Adisha? मैम सबसे पहले मैंने जो 8 नंबर था वहाँ से जितना तक 60 का रहा है तो मैंने काउंट किया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से फिर यहाँ पर 69. तो फिर मैंने वैसे ही फिर से 7 प्लस किया. Very good. She did that repeated addition technique and she came to the correct answer. It is 32. Clapping for Adisha. Okay. Question number 9. Again, it's a question of logical reasoning. सोच के आराम से आंसर देना. ठीक है Adisha? Which of the following will replace the question mark in the given correlation? 3 is to 12. 15 is to अगर 3 and 12 का रिलेशन है तो 5 एंड किस चीज़ का होगा? ठीक है, किस नंबर का होगा? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 20 और ऑप्शन डी 15. My answer is 15. Your answer is 15 and the correct answer is 20. Okay, see, when we multiply, कौन सा नंबर अगर हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा. 3 का टेबल बोलो. 3 1 is 3, 3 2 is 6, 3 3 is 9, 3 4 is 12. तो कौन सा नंबर मल्टीप्लाई किया 3 में? 4. ऐसे ही 5 में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे? 5 में 5 में 4 मल्टीप्लाई. अगर 5 में 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 20. So the answer is 20. ठीक है? मैम मैंने 3 5 से किया था. 3 5 से किया था. ओके, तो फिर 5 5 से तो 25 हो जाता. राइट, एंड 25 इज नॉट इन द ऑप्शन. बट गुड थिंकिंग. आपकी थिंकिंग सही लाइन पे थी. थोड़ा सा नंबर चूज करने में मिस्टेक हो गया, बट थिंकिंग वॉज ऑन करेक्ट लाइन. गुड. Coming on to question number 10. Who was the young actor who acted as Mowgli in the film The Jungle Book? Jungle Book जो मूवी आई थी उसमें किसने मोगली का कैरेक्टर प्ले किया था? A. नील सेठी, B. सूरज शर्मा, C. देव पटेल एंड D. साबू. Have you seen the movie The Jungle Book? देखी है? नहीं? देखना. It's a very nice movie for kids. क्या
क्या नाम था मैम वो सब? हाँ देखो, मोगली जंगल बुक में कैरेक्टर है, तो उसको एक बॉय ने प्ले किया था, मतलब एक लड़का मोगली बना था। वो लड़के का असली नाम क्या है? मूवी में तो वो मोगली बना था, बट उसका असली नाम क्या था? ए नील सेठी नाम था, सूरज शर्मा था, देव पटेल था कि साबू था? एंड सी इफ यू डोंट नो इट, जस्ट गेस एनी नेम, ठीक है? अगर बिल्कुल आइडिया नहीं है, कोई भी नाम गेस कर दो, क्योंकि नेगेटिव मार्क्स तो है ही नहीं, है ना? नील सेठी, सूरज शर्मा, देव पटेल, साबू? साबू। करेक्ट आंसर इज नील सेठी, ठीक है? There was a boy named नील सेठी जिन्होंने मोगली का कैरेक्टर प्ले किया था जंगल बुक में। Nevertheless, you performed very well, Adisha, and it was nice talking to you, sitting with you, because you radiate a lot of positive energy. आप बहुत positive energy radiate करते हो। Adisha, आपको कैसा लगा यहाँ बैठकर? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। पहला ऐसे कभी किया है कि पहली बार ही है? पहली बार है। पहली बार है। एंड यू हैव कम, शी हैज कम फ्रॉम फार अवे, लाइक the place where she lives is far away from our shooting place, and she's here on time, she's sitting with us. Wonderful. Adisha answered 5 correct questions out of the 10 questions posed to her, so that means she'll be getting 2500 rupees in cash today. Well done, Adisha. Here is your prize money, Adisha. Okay, so she has won total 2500. What will you do with the money? What do you plan to do with the money? क्या करने वाले हो? आपका? You don't know. Yes, she is too young to think about it. So you'll hand it over to your mom and dad. Your mom and dad have accompanied you over here. Adisha के मम्मी पापा आए हैं, and they are really happy to meet everyone, and they are proud to see their daughter sitting over here. If you also want your child to sit over here, participate. If you also want your child to participate in the quiz contest, उसके लिए पहले आपको उसे ITO ओलंपियाड एग्जाम्स में पार्टिसिपेट कराना पड़ेगा। ये एग्जाम्स सारे सब्जेक्ट्स में होते हैं, GK, इंग्लिश, साइंस, लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी, इवन आर्ट एंड क्राफ्ट के भी होते हैं। वेबसाइट पे जाइए, डिटेल्स वहाँ पे मिल जाएंगे। आप स्कूल के थ्रू पार्टिसिपेट करा सकते हैं, और अगर स्कूल के थ्रू नहीं हो पा रहा है तो इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन भी करा सकते हैं। बच्चे को प्रिपेयर कराइए, उनका स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है, एग्ज़ाम दिलाइए। बच्चा अच्छा करता है तो यहाँ पे आके बैठेगा अदीशा की तरह। अदीशा, कैन यू से बाय टू आवर ऑडियंस? बाय।